मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने बुंदेलखंड की कई सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। इसी कड़ी में दमोह से टेलीविजन अदाकारा चाहत पांडे आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रही हैं। दमोह में भले ही मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच ही नजर आ रहा है, लेकिन टेलीविजन अदाकारा होने के नाते आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी चाहत पांडे जमकर सुर्खियां बटोर रही हैं। इसी कड़ी में चाहत पांडे अपना नामांकन दाखिल करने बैलगाड़ी से पहुंची तो दमोह के मौजूदा विधायक और कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन से जब आप प्रत्याशी के बारे में सवाल किया तो उन्होंने कहा कि टीवी स्टार हैं तो मुंबई जाएं। दमोह में उनका क्या काम है? दमोह दमदारों की बस्ती है, यहाँ काम करने वालों की जरूरत है। अजय टंडन के इस कमेंट का चाहत पांडे ने दमदार जवाब दिया है। चाहत ने कहा कि ये नारी शक्ति का अपमान है, लड़कियां कमजोर नहीं होती हैं, लड़कियां भी दमदार होती हैं। दमोह विधानसभा से आम आदमी पार्टी प्रत्याशी चाहत पांडे 10 से ज्यादा टीवी सीरियलों में काम कर चुकी हैं। अब वह राजनीति में कैरियर बनाना चाहती हैं। चाहत पांडे ने सबसे पहले सीरियल पवित्र बंधन में काम किया था। इसके बाद द्वारकाधीश, तेनालीराम, राधा कृष्ण जैसे सीरियलों में काम किया। वर्तमान में चाहत दंगल चैनल के पॉपुलर शो नथ में काम कर रही हैं। अरे भैया, टीवी स्टार वालों से कहो अपने बम्बई में रहो। दमोह दमदारों की जगह है, कोई स्टारों की जगह है। ये यहाँ काम करने वाले आदमी चाहिए। जी, टंडन जी ने जो कहा है वो उन्होंने सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि जितनी भी लड़कियां हैं सारी लड़कियों का, नारी शक्ति का अपमान किया है। और उन्होंने कहा कि दमदारों का है दमोह। तो आप बताइए, क्या सिर्फ लड़के ही दमदार होते हैं या मर्द ही दमदार होते हैं? क्या लड़कियां कमज़ोर होती हैं? लड़कियां कमज़ोरी की निशानी हैं। और उन्होंने एक बात और कही कि अगर किसी गली में घुसा देंगे तो वो बाहर नहीं निकल पाएंगी। तो आप बताइए कि जिस लड़की ने 18 साल की उम्र में महानगर के, मुंबई जैसे महानगर के रास्तों का पता लगा लिया और 18 साल की उम्र में उन रास्तों पे चल के आज इतना नाम कमा लिया कि जब भी मैं गली गली जाती हूँ, जिस गली में घुसेड़ने की वो बात कर रहे थे, उन गलियों में मुझे मेरे किरदार के नाम से पहचाना जाता है। मुझे अपना नाम बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती दमोह में, दमोह की गलियों में कि मैं कौन हूँ। लोग मुझे मेरे किरदार से, मेरे नाम से, मेरे काम से पहचानते हैं, है ना। तो टंडन जी को बोलने के पहले थोड़ा सोचना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं। आप दमोह की गलियों में घुसेड़ देने की बात कर रहे हैं, जबकि दमोह मेरी जन्मभूमि है। मेरी पढ़ाई यहाँ से हुई है और मेरा बचपन यहाँ गुजरा है। मैं यहाँ पे खेली हूँ, कूदी हूँ। तो आप बोलने से पहले ज़रा सोचें और लड़की को इतना कमज़ोर मत समझें। आपने सिर्फ मेरी इंसल्ट नहीं की है, सबके सामने चौराहे पे जो आप ताल ठोक के बोला है आपने मेरे बारे में, उससे आपका अहंकार पता चल रहा है। जो कांग्रेस के नेता हैं हमारे, उनका अहंकार बोल रहा है। वो आपके शब्द नहीं है टंडन जी, वो आपका अहंकार बोल रहा है। या तो आपकी बौखलाहट बोल रही है, या तो आप बौखला गए हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि अब आप क्या करें क्योंकि चुनाव पास आ गए हैं, है ना। और इसके अलावा मैं यही कहना चाहूँगी कि इतनी ही दम है अगर आपके अंदर, तो दमोह के ही लोग दम से ये क्यों नहीं बोलते कि दमोह तो देखो। क्योंकि दमोह के लोग ये बोलते हैं, मैंने कई बार सुना है कई लोगों के मुंह से कि गड़ा कोटा तो देखो, गड़ा कोटा तो देखो, लेकिन कभी कोई ये नहीं बोलता कि दमोह तो देखो, दमोह तो देखो, है कि नहीं। ऐसा तो है नहीं कि हमारी दमोह की जनता ने आपको मौका नहीं दिया काम करने का। खूब मौका दिया आपने, बीजेपी को खूब मौका दिया, कांग्रेस को भी खूब मौका दिया। मौका देने के बाद भी कोई दमोह का ही व्यक्ति नहीं बोलता कि दमोह तो देखो, जैसा कहते हैं गड़ा कोटा तो देखो। लेकिन मैं दमोह की जनता से वादा करती हूँ कि अगर मुझे मौका मिलता है, अगर मैं जीतती हूँ, तो फिर मैं गड़ा कोटा वालों के मुंह से ये कहलवाऊंगी कि दमोह तो देखो। ये मेरा वादा है आप सबसे। और इसके आगे आप सभी लोग समझदार हैं, मुझे ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है।